जनता के प्रतिनिधि होते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम रहे हो, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, इतना बड़े पद पर होते हुए आपको ऐसे कमेंट करना, ऐसे आपको सुशोभित नहीं करता, आपको शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा हो रहा है और उसके बाद फल फूल रहा है। कारण क्या है? कारण वही है। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए। एक अभी नया ट्रेंड चला है। सुशील मोदी जी और लालू की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनमें ट्विटर वार चल रहा है, ट्विटर वार। तो हमारे साथ हैं जयदीप जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये ट्विटर वार है। पहले इसमें शायद एक कंगना रनौत जी हुआ करती थी, उनका तो ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये सुशील मोदी जी और रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं, जो ट्विटर वार चल रहा है। तो मैं बता दूं आपको, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जयदीप जी हमारे चैनल विकासशील भारत पर। सुशील मोदी जी ने जो लालू जी के बेटे हैं और इस समय इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे हैं, यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, उनकी बहनों के बच्चों के बारे में कुछ कमेंट कहे थे। तो उनकी बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा बोला है पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी के बारे में। क्या कहना है आपका? क्या कहें सर, क्या क्या ही बोला जाए इनके बारे में। गलत ही करते हैं, उल्टा सीधा ही बोलते हैं। अच्छे काम तो इतने आते नहीं। मैंने क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात की थी, फिर रिपीट करना चाहूंगा। क्योंकि जो कुलदीप सेंगर है, रेपिस्ट है, इस सरकार में आपने सुना होगा, तो उसको उन्होंने जो प्राइमरी मेंबरशिप होती है उससे भी निकाला था, काफी टाइम बाद, काफी विरोध होने के बावजूद। ये मतलब ये गुंडों की टोली है। गुंडों की टोली क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों, आप देख लो ना क्या कर रहे हैं। साधु प्रज्ञा ठाकुर के बारे में सुना होगा आपने, वो गोड से जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो गांधी जी को मतलब आतंकवादी बना दिया इस देश में, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी खराब कर दी। तो सुशील मोदी ने जो किया है, भद्दा कमेंट किया है, बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, दयनीय है, मतलब पथेटिक है। ऐसे मतलब जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हो, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, इतना बड़े पद पर होते हुए आपको ऐसे कमेंट करना, ऐसे आपको सुशोभित नहीं करता, आपको शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा हो रहा है और उसके बाद फल फूल रहा है। कारण क्या है? कारण वही है, हिंदू राष्ट्र। क्योंकि जो 80% जो देश की आबादी है वो हिंदुओं की है। सॉरी, जी जी, बोलिए बोलिए आप। तो 80% जो देश की आबादी है वो हिंदुओं की है, 14-15% मुस्लिमों की है। तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम से हिंदुओं को खतरा है। 14 नहीं, आदमियों वो को तो 80 आदमियों से बात कैसे खतरा हो सकता है? जयदीप जी, वो वहां टॉपिक नहीं है। मैं दोबारा वीडियो दिखाता हूँ आपको, मतलब मेरे पास कम वो है। इसमें लिखा है उन्होंने, देखिए बड़ा। पहले तो मैं सुशील मोदी जी की यहाँ पे आलोचना करूंगा कि उन्हें राजनीति करनी चाहिए, किसी के बहन बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने उनको जो उनकी बेटी है लालू जी की, उन्होंने लिखा है मेरी आज के बाद मेरी या मेरी बहनों का नाम लिया तो लीचड़ सुशील मोदी फिर मुंह में थुर देंगे। ये भी थोड़ा सा वायलेंट शब्द है आई थिंक, लेकिन ये जो वार हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, यही तो गेम है। मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राजनेता हैं, चाहे वो लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का, कहीं का भी है, इन्होंने सबको लूट लिया पूरे देश को। इन्हीं चीजों में जाके रखना चाहते हैं। आपने कंगना रनौत की बात की थी, क्या करती है दिन रात वो फर्जी राष्ट्रवाद फैलाती है। उन्होंने तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल बोला था 2002 में, जो 2002 से पहले का था, वो अपना रूप, विराट रूप दिखाओ। उसका मतलब क्या है? सब कुछ पता है, सब कुछ क्लियर है। तो ये दंगे की, पाखंडवाद की राजनीति हो रही है, फर्जी राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो संवैधानिक पदों पर बैठा आदमी है, जो रहा है, उसको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ये अगर राजनीति कर लो, तरीके से राजनीति करो ना, काम की राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो, इशू बेस्ड राजनीति करो। जो बेसिक मुद्दे होते हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात करो ना। आज क्या हालात हो चुके हैं देश में, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, दिन में रेप होता है, रात रात में रेप होता है, आजकल मंदिरों में भी रेप हो रहा है। उसके बावजूद आप बोल रहे हो। नहीं जयदीप जी, वो बहुत बड़ा विस्तार से चला जाएगा। ये हमारा सिंपल सा था, क्या राजनेताओं को इस तरह की भाषा प्रयोग करनी चाहिए, बहन बेटी को लाना चाहिए, या इस तरह की लालू जी की बेटी शब्द बोले वो उचित है? बिल्कुल नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। लेकिन ये यही तो गेम है। आप समझो इस बात को, आपस में उलझा के रखते हैं। वो भी राजनीति कर रहे हैं ना इस चीज के बारे में, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हो? मेरी पर्सनल राय है, आपका मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे भी मतलब लोग, पब्लिक को संज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ये अपनी बातों में हम उलझा के रखना चाहते हैं, काम की बात होगी नहीं।
आप काम की बात करो ना, वो उसकी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसको अलग मुद्दा है, वो उसकी उसका अधिकार है ना। आर्टिकल 21 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। इंडिविजुअल को, एक आदमी को अपनी जीवन का अधिकार है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। अगर उन्होंने एमबीबीएस किया है, उसका इच्छा है ना, वो सर्विस देंगे या नहीं देंगे, तो आपका कमेंट करना नहीं बनता ना। और ऊपर से मैं ये बार बार वही बोल रहा हूँ, तो ये जो एक ही थाली के बैंगन है सब। एक इंग्लिश में कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के, तो सब एक ही हैं, इन्होंने सबने लूटा है देश को। तो ये समझने की बात है, आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि इन मुद्दों में जो तुच्छ मुद्दे होते हैं, जो मतलब काम की बात होती है, उनमें उलझा के रखना चाहते हो। टाइम निकल रहा है, सबसे बड़ा बात है टाइम निकल रहा है, क्योंकि देश की 70% आबादी 35 साल से नीचे है, युवा है, उसको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, रोटी चाहिए। तो इन बातों में उलझा के रखना चाहते हैं, ये कोई बात है क्या? असली सही बात ये बात। है कि जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला और बताया, और ये कहा कि भाई रोजगार है, शिक्षा है या भूख है, इस पे बात करनी चाहिए, और इस तरह कमेंट ना करें, राजनेता को बचना चाहिए। अच्छा बताया आपने और हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद।